हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे जॉलीवुड चैनल में, जहां मैं जॉली लेके आया हूँ इन 2 हफ्तों के कुछ खबरें, न्यूज, अपडेट्स, जो भी कहो, आप सभी को अपडेटेड रखने के लिए। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्या डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में आरडीजे का लुक कुछ ऐसा होगा? एक सेकेंड, टाइका वाइटिटी। फिर बताया जा रहा है कि आरडीजे का ये नया हेयर स्टाइल पॉसिबली डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए हो सकता है, जहां रिसेंटली ही आरडीजे का 60th बर्थडे था, जिसके इनविटेशन कार्ड पे डॉक्टर डूम को इसी हेयर स्टाइल में फीचर किया गया था। तो क्या आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि डॉक्टर डूम का डूम्सडे में कुछ ऐसा लुक होगा? मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ। आप बताएं कमेंट्स में इस लुक पे आपके क्या विचार है। और फाइनली द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो कि दिखने में काफी फैंटास्टिक लग रहा है। नहीं, सच में ट्रेलर बहुत ही बढ़िया था। मूवी के लिए हाइप तो जरूर क्रिएट करता है, और ट्रेलर से पता चल रहा है कि मूवी की वाइब कैसी होगी, और मुझे ये वाइब काफी पसंद आई है। जहाँ ट्रेलर में फाइनली हमें सिल्वर सर्फर का ये पहला ऑफिशियल लुक भी देखने को मिला, जो कि ये भी काफी बढ़िया लग रहा है, और मुझे तो काफी पसंद आया। बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम रिव्यू करना नहीं है, मैं तो बस अपडेट्स देने आया हूँ। तो अगली अपडेट ये आती है कि शॉन लेवाई की नई स्टार वॉर्स मूवी में रायन गॉसलिंग को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जहां इस मूवी का ऑफिशियल टाइटल होगा स्टार वॉर्स स्टार फाइटर्स। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे शॉन लेवाई, और मूवी में दिखेंगे रायन गॉसलिंग, और ये मूवी 28 मई 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी। जहां इस मूवी को ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये एक स्टैंड अलोन एडवेंचर मूवी होगी, जहां इसकी स्टोरी द राइज ऑफ स्काईवॉकर के इवेंट्स के कुछ साल बाद टेक प्लेस करेगी। टॉम हिडलसन ने फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक करके लोकी के रिटर्न इन आने वाले अपकमिंग एवेंजर्स डूम्सडे पर बात करी। टॉम ने कहा कि इट्स बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप्टर ऑफ माय लाइफ प्लेइंग लोकी एंड इट्स नॉट ओवर इट। वैसे हमें ये बात पता ही थी, पर हम लोग ज्यादा एक्साइटेड है थॉर और लोकी का रियूनियन देखने के लिए, और आई एम श्योर कि आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे। फिर आगे इनसोम्नियाक ने वुल्वरिन गेम के डेवलपमेंट पर एक अपडेट दी है, जहां उन्होंने बताया कि हम काफी एक्टिवली मार्वल्स वुल्वरिन फॉर PS5 पर काम कर रहे हैं। काम चालू है, कोई टेंशन नहीं। और हाँ, हम गेम के बारे में अपडेट या न्यूज तब ही देंगे जब हम पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। अगली अपडेट ये है कि रिपोर्टेडली जेसी प्लेमन्स के पास शॉन लेवाई की आने वाली नई फिल्म स्टार वॉर्स में विलन का रोल प्ले करने के लिए ऑफर आई है। तो क्या लगता है आपको, जेसी प्लेमन्स कैसे रहेंगे विलन के किरदार में? खैर, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो एलन कमिंग, जिन्हें हमने पहले एक्समैन मूवीज में नाइट क्रॉलर के कैरेक्टर में देखा है, तो इन्होंने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए उनका मेकअप प्रोसेस गेम चेंजर रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि पहले मुझे नाइट क्रॉलर के मेकअप के लिए 4.5 घंटे लगते थे, पर अब आज के जमाने में इसे सिर्फ 90 मिनट्स ही लगते हैं। जहां पहले के टाइम नाइट क्रॉलर के बॉडी पे जो टैटूज थे वो हाथों से बनाने पड़ते थे। डैम, सोचो रोज रोज इतना मेकअप, टैटू चढ़वाना उतरवाना, कितनी मेहनत लगती होगी। आगे उन्होंने कहा कि आज के जमाने में ये टैटू सीधा वो मेरे बॉडी चेहरे पे चिपका सकते हैं। फिर आगे ये अपडेट है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फाइनल 2 एपिसोड्स जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड डायरेक्ट करेंगे, और वैसे इन्होंने इसका फर्स्ट एपिसोड भी डायरेक्ट किया है। तो बेसिकली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 1, 8 और 9 इन दोनों ने ही डायरेक्ट किया है, जहां इससे पहले मून नाइट और लोकी जैसे शोज के भी कुछ एपिसोड्स इन्होंने डायरेक्ट किया है। मार्वल वालों ने ह्यूज जैकमैन की सिर्फ सांस लेते हुए 8 घंटे की एक लंबी सी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, जहां वीडियो के बीच बीच में वुल्वरिन अपना ये आइकॉनिक पोज देता रहता है। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर अगली अपडेट तो नहीं है, पर एक र्यूमर चल रही है। साथ ही में फैंस भी ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में शायद मिस्टर नेगेटिव विलन हो सकता है। जहां ऐसे स्पेकुलेशंस इसलिए भी लगाए जा रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों पहले और एक र्यूमर बाहर आई थी, ये बताते हुए कि मार्वल 30 to 50 एज का एक एशियन एक्टर की कास्टिंग करना चाह रहा है। फिर कुछ दिनों पहले स्टीफन ओयोंग, जिन्होंने इनसोम्नियाक के स्पाइडरमैन वीडियो गेम्स में मिस्टर नेगेटिव के लिए अपनी आवाज दी है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे काफी पसंद आएगा मिस्टर नेगेटिव का रोल लाइव एक्शन में रिप्राइज करने में। जहां इससे पहले मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्टोरी लाइन में भी मिस्टर नेगेटिव को फीचर किया गया है। तो क्या लगता है आपको, इन सारे र्यूमर्स में कितनी सच्चाई होगी? कमेंट करके जरूर बताना। तो रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स के साथ साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। तो क्या स्पाइडरमैन हमें डूम्सडे में दिखेगा ही नहीं? लेट्स सी क्या होता है। फिर रायन कुगलर ने उनके आने वाली नई फिल्म सिनर्स पर बात करी। उन्होंने कहा कि वो पुस इन बूट्स द लास्ट विश इस मूवी से काफी हेवीली इन्फ्लुएंस हुए थे, जो कि शायद ये इन्फ्लुएंस उनकी नई फिल्म सिनर्स पर दिख सकता है। उन्होंने आगे ये बताया कि तुम उस डेथ कैरेक्टर के डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में सोचो, जैसे उसकी आंखें, उसका डीमेनर काफी बढ़िया वे में दिखाया गया है। बात तो सही कर रहे हैं रायन कुगलर। डेथ ये कैरेक्टर सही में बहुत कूल और साथ ही में डरावना तो है।
फिर वार्नर ब्रोस टेलीविजन के बॉस ने कहा कि द पेंगुइन सीजन 2 पर अभी तो कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन नेवर से नेवर। हाँ जरूर, डेफिनेटली इसके सीजन 2 की पॉसिबिलिटी है, पर अभी के लिए तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर पेंगुइन से याद आया कि रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन 2 इसकी स्क्रिप्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। मतलब स्क्रिप्ट पर काम चालू ही है, पर और कितनी देर पता नहीं ये मैट रिव्स ऐसा क्या लिख रहा है। खैर मैट रिव्स को कुक करने दो। आइए हम देखते हैं आने वाली सुपरमैन मूवी से सुपरमैन और लेक्स लूथर इन दोनों का एक साथ पहली बार एक नया लुक। फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के राइटर रॉब एडवर्ड्स, इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों कुछ फैंस को ये मूवी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने फिल्म को एंजॉय नहीं किया तो मुझे बताओ क्यों नहीं किया, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम लगा तुम्हें फिल्म में। मुझे बस यही जानना है कि इतना क्या बुरा था फिल्म में। बताओ भाई बताओ, सब लोग जाके क्या बुरा लगा। और हाँ उन्होंने क्या कहा कि मुझे भी बताना। फिर एंथनी मैकी ने कहा कि उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट पढ़ ली है और वो सब शायद इस हफ्ते शूट के लिए बाहर निकल सकते हैं। फिर वहीं से एवेंजर्स डूम्सडे के लिए शूट्स चालू हो जाएंगे। सब लोग काफी एक्साइटेड है। आगे उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ के और रूसो ब्रदर्स को फिर से एक बार देख के मुझे तो काफी ग्रेट फीलिंग आ रही है। जहाँ उन्होंने ये भी कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे ये मूवी ऑडियंस को वो पुराने वाली मार्वल की फीलिंग देगी। जहां मैं आपको बता दूं कि एंथनी मैकी ने यही डायलॉग ब्रेव न्यू वर्ल्ड के वक्त भी चिपकाया था। मुझे तो लग रहा है कि हमें यही डायलॉग एक तो मार्वल का कमबैक होने तक सुनने मिलेगा, या फिर एंथनी मैकी जब तक मार्वल से बाहर नहीं निकलते तब तक सुनने को मिलेगा। फिर जॉन बोयेगा ने रिसेंटली ही रिवील करके बताया कि एक बार केविन फाइगी ने उनसे पूछा था कि तुम मार्वल में कौन सा कैरेक्टर प्ले करना पसंद करोगे। फिर उन्हें किसी फैन ने सजेस्ट किया कि बिशॉप फ्रॉम एक्समैन। तो बोयेगा ने कहा कि ओ हाँ मैं बिशॉप कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ। ओ हाँ, तो ऐसे कर रहे जैसे कि वो बिशॉप कैरेक्टर को पहले से ही जानते हैं। तो क्या आने वाली म्यूटेंट सागा में कभी हम जॉन बोयेगा को बिशॉप के कैरेक्टर में देख पाएंगे? ये तो तब पता चलेगा जब म्यूटेंट सागा शुरू हो जाएगा, और उसे तो काफी टाइम है। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो HBO ने नई हैरी पॉटर टीवी सीरीज के पहले 6 कास्ट मेंबर्स को कंफर्म कर दिया है, जहां इनकी कास्टिंग कुछ ये होगी। निक फोर्स दिखेंगे एज हैग्रिड, फिर जॉन लिथगो एज डम्बलडोर, पॉल व्हाइटहाउस एज अर्गस फिल्च, लूक थालन एज क्विरिनस क्विरिल, पापा एसिडियो एज सेवेरस स्नेप, मतलब उनका नाम ही है पापा, और जैनेट मैकटियर एज मिनर्वा मैकगोनागल। वैसे तो आप सभी ने इन सारे कैरेक्टर्स को हैरी पॉटर मूवीज में देखा ही होगा, तो अब इस नई कास्टिंग पे आपके क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना। तो डिज्नी की लाइव एक्शन मूवी स्नो व्हाइट, इस मूवी को गल गडॉट की वजह से लेबनान कंट्री में बैन कर दिया है। तो इटालिया फिल्म्स के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि गल गडॉट का नाम लेबनान की इजराइल बॉयकॉट लिस्ट में काफी लंबे समय से शामिल है, और गल गडॉट खुद भी एक इजरायली होने के कारण स्नो व्हाइट इस मूवी को लेबनान कंट्री में बैन कर दिया गया है। फिर जिस किसी भी फिल्म में अगर गल गडॉट स्टार करती है, मतलब अगर वो उस फिल्म में होती है, तो उस फिल्म को लेबनान कंट्री में रिलीज नहीं होने देते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को भी लेबनान कंट्री में बैन कर दिया है, क्योंकि उस फिल्म में इजरायली एक्ट्रेस शीरा हस ने काम किया है, जिन्हें हमने मूवी में साबरा के कैरेक्टर में देखा है। जहां ऐसी खबरें और आ रही है कि चाइना शायद कंसीडर कर रहे हैं कि यूएस फिल्म्स के इंपोर्ट को उनके कंट्री में रिड्यूस किया जाए या फिर बैन ही किया जाए। उनके हिसाब से ये काफी बड़ा मेजर काउंटर्स रहेगा यूएस टैरिफ्स के अगेंस्ट, यानी टैक्सेस के अगेंस्ट। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब भी कोई चाइना के गुड्स यूएस में इंपोर्ट होते हैं, तब यूएस उन पर ज्यादा टैरिफ यानी ज्यादा टैक्स लगाता है। तो इसी तरह चाइना का यूएस के खिलाफ काउंटर मेजर्स रहेगा। खैर वैसे आपको तो कोई टैरिफ नहीं लगता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए आप बिना कोई टेंशन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरे इस जॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके क्या थॉट्स हैं इन सारे खबरों पर कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। फिर जॉन बंताल ने ये रिवील करके बताया कि वो और टॉम हॉलैंड दोनों पिलग्रिमेज के शूट के टाइम एक साथ मार्वल के ऑडिशंस के लिए भी लाइंस प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब ऑब्वियसली फ्री टाइम में ही करते होंगे वो सब। जहां उन्होंने बताया कि टॉम मेरे साथ लाइंस पढ़ा करता था मेरे पनिशर कैरेक्टर के लिए, और मैं टॉम के साथ लाइंस पढ़ा करता था स्पाइडरमैन के लिए, और फिर हम दोनों भी कास्ट हो गए उन कैरेक्टर्स में। आगे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने टॉम हॉलैंड को बताया था कि अपने स्पाइडरमैन ऑडिशन टेप में बैक फ्लिप भी करके दिखाओ। उन्होंने टॉम से कहा था कि टॉम मुझे लगता है कि तुम दीवार की तरफ भागते हुए आके उस दीवार पर चढ़ के डबल बैक फ्लिप करो और फिर अपना सीन स्टार्ट करो। नाइस। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जॉन ने पनिशर के ऑडिशन के लिए सीन कैसे स्टार्ट किया होगा। खैर कैसे भी किया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर शॉन एशमोर, जिन्हें हमने एक्समैन मूवीज में आइसमैन के कैरेक्टर में देखा है, तो जब इनसे पूछा कि क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करेंगे एज आइसमैन, जिस पर उन्होंने कहा कि मार्वल ने तो अब तक मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया इस चीज को लेकर, पर मैं हमेशा ओपन हूँ आइसमैन के कैरेक्टर में वापस आने के लिए। लाएंगे भाई, लगता है आपको भी लाएंगे। खैर वैसे एंथनी मैकी ने अपना ये फोटो शेयर करते हुए लिखा कि एंड सो इट बिगिंस,
जहां इसी के साथ इयन मैकलिन और एलन कमिंग इन दोनों का डूम्सडे के शूट के वक्त रीयूनियन हो गया। इसी के साथ आज के खबरें, न्यूज, अपडेट्स जो भी कहो हो चुके हैं समाप्त। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही अपडेट, स्टोरीज, फैक्ट जानने हैं तो प्लीज मेरे जॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस। तो चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।